माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई के मालोनी इलाके में एक अहम अवेयरनेस प्रोग्राम का किया गया इनेकाद, जो कि अवाम में शऊर पैदा करने की जानिब एक मुस्बित कोशिश समझी जा रही है। ये प्रोग्राम मुकामी रुकन असम्बली असलम शेख की रहनुमाई में मुनक़िद हुआ, जबकि वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर रफ़ीक शेख ने इसका शानदार पैमाने पर किया एहतमाम। इस मौके पर मुख्तलिफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की और आवाम को आसान और सादा जुबान में SIR के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। साथ ही इसको अहमियत भी फराहम की गई। मालोनी के अवाम ने इस प्रोग्राम में भरपूर दिलचस्पी दिखाई और बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस अहम अमल के बारे में अवेयरनेस हासिल की। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद आवाम में शऊर बेदार करना और इन्हें अहम कौमी मामलात से जोड़ना है। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA असलम शेख ने कहा कि किसी को भी SIR से डरने या फिर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है। तमाम माहिर टीम हर शख्स की मदद करेगी ताकि सबका नाम SIR लिस्ट में शामिल हो सके। ये प्रोग्राम न सिर्फ मालूमाती बल्कि एतमाद साजी का भी एक अहम ज़रिया साबित हुआ, जिसने आवाम को अपने हुकूक और ज़िम्मेदारियों के हवाले से मज़ीद बाशऊर बनाया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि SIR सिर्फ मुसलमानों के लिए, काफ़ी मुसलमान भयभीत है इसको लेकर। ये जो SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो कब से यहाँ पे आपके क्षेत्र में होगी और इसके अवेयरनेस के लिए आपकी टीम क्या कर रही है? देखिए, ऐसा है कि ये SIR किस उद्देश्य से लाया गया है पूरी देश की जनता जानती है। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से किया है और लाखों लोगों को जो है वो नागरिकता ही अपनी नहीं है ऐसा साबित सामने आ रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुंबई शहर में, हमारे मलाड में हमारी जो भी आवाम है उनको जो है हमारी पूरी टीम मदद करे और लगने वाले कागज़ के बारे में हम उनको बता रहे हैं। हमारी टीम हर आदमी को ये बताएगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है ताकि मदद की जाए और ताकि किसी को भी जो है उसमें आगे दुश्वारियाँ नहीं आए। इसलिए हमने आज ये मीटिंग यहाँ पे रखी है। शेख साहब, हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो आम जनता है कहीं ना कहीं बहुत डरी हुई है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है। क्या केवल डॉक्यूमेंट में कमी भी है तो आधार माना जाएगा उनकी नागरिकता छीनने के लिए? अभी क्या है, जिस तरीके से माहौल पूरे देश में, अगर जो रूलिंग पार्टी के मंत्री हैं वही गलत गलत भाषण करेंगे, जो कई लोग जो हैं वो चुनाव में, अभी आसाम के मुख्यमंत्री का इतना गंदा विवादित बयान आया है कि भाई हम सरकार में आएंगे तो जो है एक कम्युनिटी की कमर तोड़ देंगे। तो इससे एक सरकार की ताकत जो है लोगों की भला करने के लिए होती है, लोगों को डराने के लिए नहीं होती। लेकिन अब उन्होंने जो कानून लाया उसके सामने तो सबको जाना ही होगा। अब इसके अंदर खाली जो है नाम मुसलमान का होता है, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी जो है वो सामने आए, तो सबकी मदद करना चाहिए। इस वजह से हमने ये कैंप भी लगाया है। अब मुझे लगता है कि इस यहाँ रहने वाले सारे लोग वो देसी हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी मदद करना है सबकी जवाबदारी, सरकार की भी जवाबदारी। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। हाल ही में एक चीज़ देखने को तो मिली, नीतीश राणे ने आगे बहुत ही गंदी बयानबाजी की, जबकि हमने सब गवाह है कि जो हमारे असलम शेख साहब है सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहबों को लेकर साथ चलते हैं। आज तक एक भी किस्सा सुना नहीं हमने जो नॉन मुस्लिम आपकी कंप्लेंट की। ऐसे लोग आपके जो इस तरह के भाषण देते हैं तो असलम शेख साहब और उनकी टीम क्या डरपोक है? ऐसा है कि रास्ते में अगर कोई गंदगी पड़ी होती है तो कोई उसमें पैर डाल के नहीं जाता है, उसको उठा के जो है साइड में किया जाता है। और एक इंसान जब अपनी पदवी पे आता है तो उसको कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहिए ये उसको समझना चाहिए। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस ने उस दिन अच्छा काम किया, पुलिस ने कोई ऐसा हादसा होने नहीं दिया। और कभी कभी थोड़ा सा वक्त लगता है, कानून जो है अपनी कार्रवाई करता है। सर, मैं आपको बताता हूँ कि यूपी और बिहार से रिलेशन है नेपाल में, ठीक है। नेपाल की महिलाओं का शादी हुआ है बिहार में। सर, वो कैसे साबित करेगी वो, क्योंकि उनके तो फादर का लगेगा ही नहीं।
इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं सर? उनके फादर का नहीं लगेगा, लेकिन जो यहाँ पर शादी होके आई है, बच्चे तो यहाँ हुए उनके ना, आप ये डाल रहे हो ना कि भाई महिला उधर थी, उसका बच्चा जो है बॉर्न यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर बच्चा बॉर्न हुआ है तो महिला उधर से आई थी, फादर तो यहीं का था, तो उनके फादर से मैपिंग हो जाएगी ना। नहीं दोनों सर, में से कोई भी सवालों को समझे नहीं सर। मैं कह रहा हूँ अभी महिला जो शादी करके नेपाल से बिहार में आई है, यूपी में आई है, महाराष्ट्र में भी आई है, वो उस महिलाओं का कैसे होगा सर? वो तो सिटीजनशिप अलग मसला हो गया, ये हमारे इंडिया के अंदर का होता है वोटर का। अब कोई फॉर एग्जांपल सऊदी की है, कोई अफ्रीका की है, कोई शादी करके ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं भी आता है तो पासपोर्ट नेशनलिटी उसकी, और वो एक सिटीजनशिप का मसला अलग है। और एसआईआर क्या है? एसआईआर इसलिए कि हमारे यहाँ पर एक वोटर कहीं कहीं जगहों पे 6 जगह नाम आ रहा है उसका, वो उसको जो है डिलिमिटेशन, मतलब भाई वो एक ही जगह पे रहे, पूरी इंडिया में एक जगह वोट करे, या तो मुंबई में करे, या तो यूपी में करे, या बिहार में। तो ये जो एसआईआर है उसके लिए, और जो आपने बताया वो इंटरनेशनल है, वो पासपोर्ट रिलेटेड है। तो सर महिला जो है वो इंटरनेशनल कहलाएगी, उसकी जो औलाद है वो इंडिया में इंडियन कहलाएगी। आपका कहना ये है कि उनके बच्चों का नाम आ जाएगा लेकिन मदर का नाम नहीं आएगा? वो सिटीजन बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी सिटीजन? वो एज पर इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हुए वो इंडियन सिटीजन बनेगी ना। शादी करके आइए, लॉ को फॉलो करके, गैजेट करके, जो जो प्रोसीजर है वो उसको गाइडलाइंस उसकी अलग होती है, वो सिटीजन बनेगी 100%। वही मैं जानना चाह रहा था कि जो महिलाएं हैं वो कैसे साबित आते ही है। अभी यहाँ से जो दुबई सेट होते हैं, दुबई के रेसिडेंस हो जाते हैं, तो उसका जो लॉ है, जो दुबई वाले यहाँ आते हैं, कहीं भी XYZ क्या है, तो एज पर इंटरनेशनल लॉ और पासपोर्ट के हिसाब से, सिटीजन के हिसाब से होगा। कॉलोनी में ही ऐसे 8-10 महिलाएं जो बिहार की है, लेकिन उनकी शादी नेपाल से होके यहाँ आई है, उनका ये सवाल था, इसलिए मैंने सर ये सवाल पूछा आपसे। आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, उसमें पूरी जानकारी है, वो 10 महिलाओं की आप हेल्प कीजिए। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे सिराज भाई आपसे, वार्ड नंबर 48 की जनता को आप लोग और आपकी टीम किस तरह से सहायता कर रही है? और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, उनको आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? और जो BLO है, हर कोई जानना चाहता है कि BLO कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में बताइए। ये एक आज हमने शुरुआत की है, ऑफिशियल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सोच, हमारे NGOs की सोच, हमारे मंदिर, मस्जिद, मदरसे वाला, चर्च वर्च के लोगों की सोच ये है कि जब ये स्टार्ट हो तो मलाड असेंबली जो है उसमें नंबर 1 पे रहे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे मुंबई के अंदर हमारा नंबर 1 पे रहे कि हम लोगों ने मिलजुल कर, जो BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, तो उसके साथ में हमारे बूथ लेवल एजेंट, तो हमारे एजेंट्स के साथ में NGO, ये पूरी टीम चेन बनाने का हम काम कर रहे हैं। ये जब हमारा चेन और ट्रैक बिछी हुई रहेगी कि भाई ये हमारे पास 100 प्लॉट है OCC NCC के, तो हमारे पास 2-2 आदमी रेडी रहेंगे, तो वो BLA को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो BLO को तो जो सपोर्ट करेंगे BLA, और BLA को जो है वो सपोर्ट करेगी NGOs और हमारी लोकल टीम। तो ये हमारा चेन का काम चालू है, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे, फ़ोन आ रहे, कोई पैनिक नहीं हो रहा है। जैसे स्टार्ट होगा तो जिस तरीके से दूसरी जगह सॉल्व होगा, उससे पहले हम आपको वादा करते हैं हमारी मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलजुल कर हम हमारी टीम के साथ, सारे NGO के साथ, जैसा कि बताया अभी हमारे दोस्तों ने कि ये पॉलिटिकल नहीं रहता, ये तो सबके लिए होता, तो मिलजुल कर हम जो है इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुसलमानों में डर, एक भय का माहौल पैदा हो चुका था। SIR को लेकर तो काफी ही डरे हुए, जैसे कि लगता है कि सिर्फ SIR मुसलमानों के लिए है, कहने के मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए है। कि जो पैनिक क्रिएट किया है आम लोगों के बीच में कुछ लोगों ने, उसको आप कहीं ना कहीं उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के जो आज एक स्टेप उठाया, वो स्टेप क्या था लोगों में? आपने किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की? और ये जो NGOs आपके साथ जुड़े हैं, वो NGOs का क्या रोल है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम हमने रखा था इवेंट जैसे SIR के ऊपर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बोलते हैं, और ये ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, ये इन जनरल पहले तो हर 10 इयर्स में होता था। अभी लास्ट मुझे लगता है 2011 में हुआ था लास्ट ईयर सेंसेक्स, या 2002 में लास्ट हुआ था, तो उसके बाद में अभी हुआ नहीं है। तो ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें प्रोसीजर जो दिया हुआ है एकदम सिंपल है, उसको फॉलो करना है। आपके जो 2002 के जो शादी है, अगर आप उसमें आपका नाम था तो आपको वहाँ पे मैपिंग करना है। और बाकी हमारे जो NGOs जुड़े हुए थे, हमने पूरे जो लोग आए थे हमारे पास, आज मेरे हिसाब से 300-400 लोग थे, जो हर एक एरिया से हमने बुलाए थे, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिनके जो लोग मतलब वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वैसे लोगों को हमने आज अवेयरनेस दिया है इस बारे में कि आप अपने एरिया में जाके अवेयर करिए लोगों को, और जब ये चालू होगा मैपिंग का, और जब BLO जब आपके एरिया में आएंगे तो वो टाइम पे हमारे BLA जो रहेंगे, हमारे एजेंट्स जो रहेंगे, वो उनके साथ में असिस्ट करके एक एक चीज़ों को वो मैपिंग करने का काम करेंगे और उनको सहायता करेंगे, और ये सिंप्लीफाई करके हमने आज उनको बताने की कोशिश की। सर, ये SIR में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि जनता अभी से इंतजाम करके रख सके? अभी उसकी पूरी लिस्ट हमने बताया है कि जैसा जिसका 2002 में नाम है तो उसको तो कुछ करना नहीं, उसका मैपिंग कर लेना है। सेकंड, जिसका 2002 में नाम नहीं है तो उनके मदर फादर या दादा दादी उनका होगा तो उनसे मैपिंग हो जाएगी। अगर उसके अलावा उसके पास नहीं है तो हमने पूरी एक लिस्ट बना के हमने सबको सर्कुलेट किया है आज मैप बना के कि भाई उनकी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, LIC सर्टिफिकेट होती है, पासपोर्ट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो सबमिट कर सकते हैं। तो ये नए बच्चे जो कि 18 साल के हुए हैं उनके लिए भी, और जो कि पुराने हैं 2002 वाले उनके लिए भी, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, यानी उन्होंने 10-11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। ये मैपिंग वाला जिसके है 2002 के साथ में जिसका मैपिंग हुआ है उसको तो ये डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सिंपल उसका मैपिंग करना है उसको 2002 के साथ में, और जिसका मैपिंग नहीं है उसके लिए सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें से कोई एक लगेगा कि सबके सब लगेंगे? इसमें से अभी हमको एटलीस्ट दो तो देना ही होगा, 2 डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। जो एक 87 के जो पहले के जो लोग हैं उनको एक ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका 2002 में होगा तो 2002 की लिस्ट में है तो उसको तो डॉक्यूमेंट्स का एक ही देना है, बाकी अगर इसमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट देंगे तो उनका मैपिंग हो जाएगा। स्टार्ट अभी सबसे पहले मैं मेरा तारुफ दे देता हूँ। शादान सिद्दीकी मेरा नाम है। हम जमात इस्लामी का मैं PR सेक्रेटरी हूँ, और मालवनी इंडियन सिटीजन फोरम जो तमाम जमातों को मिलकर जो एक NGO प्लेटफॉर्म मालवनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसके माध्यम से हम जो है वो जगह जगह पर जो है वो हेल्प डेस्क लगा रहे हैं पूरे मालवनी के अंदर। जो है आज भी हमारा तैयबा मस्जिद में प्रोग्राम हो, 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ हमारा, आज रात को कादरी मस्जिद में प्रोग्राम है, और रफ़ीक भाई ने जो एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें भी हम शमूलियत हुई, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये हर एक नागरिक की ज़रूरत है, हर किसी की हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के माध्यम से हम जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। SIR अभी ऑफिशियल जो है वो अभी तक कोई डेट उसकी एकदम क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चूँकि उससे पहले ही हम डॉक्यूमेंटेशन हमारे लोग जो है प्रॉपर रखे और डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल कर रखे। अभी किसी को हमको डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है, जैसे ही SIR ऑफिशियल शुरू होगा उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल वगैरह वो सब जिस तरीके से पर्चे में पूरा बताई गई है तो वो उस तरीके से ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर सजन भाई, मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आपने बोला कि मैं बिहार से हूँ, आपको पता होगा कि SIR सबसे पहला बिहार से स्टार्ट हुआ। वो वहाँ की जनता, जो बिहार की जनता है, जो महाराष्ट्र में काफी हद से ज्यादा रहती है, उनका क्या होगा सर? वो उन्होंने तो ऑलरेडी वहाँ कराया है, यहाँ भी प्रॉपर्टी लिया हुआ, तो यहाँ पे किस तरह से होगा? इसको एकदम सिंपल असल में हम उसको समझ लें कि जैसे कि अभी 2002 की लिस्ट की यहाँ पर बात चल रही है महाराष्ट्र में, तो उस वक्त जो UP के अंदर जो चुनाव हुए थे 2003 में हुए थे, बिहार में करीबन 4 में हुए होंगे। तो अगर वहाँ पर हमारे पेरेंट्स के ऑलरेडी वहाँ पर जो है नाम आ चुके उसके अंदर, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से वो लिस्ट के साथ में उसको मैपिंग कराना है। यानी अगर जैसे कि मेरी उम्र जो है वो मैं 87 के बाद का हूँ, तो मुझे जो है मैं 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं 18 साल का नहीं था। तो अगर मैं 18 साल का नहीं था तो मुझे अपने माँ बाप पेरेंट्स के साथ में उसको मैपिंग कराना है। अगर पेरेंट्स के साथ में नहीं मिलता है तो मुझे अपने दादा दादी के साथ में उसको मैपिंग कराना है, अपने किसी भी ब्लड रिलेशन के साथ में उसको मैपिंग कराना है। तो अगर बिहार में आया है तो मुझे वहाँ से मैपिंग करा लेना है। अलबत्ता जिस तरीके से सर ने भी बात रखी कि अगर हम यहाँ महाराष्ट्र में अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने, तो हम कोशिश ये करें कि हम यहाँ पर ही अपना मैपिंग कराएं, यहाँ पर ही अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करें। लेकिन सर ऑलरेडी लोगों ने बिहार में करा चुके हैं सर, आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। नहीं, मैं UP से हूँ। वहाँ पे करा चुके हैं, वो 2 बार कैसे करा सकता है सर? नहीं, वो 2 बार उनको मैपिंग कराने की जरूरत नहीं, जिनके जैसा कि एजेड लोग हैं जो बिहार में ऑलरेडी करा कर आ चुके हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पर अभी मैपिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका मैपिंग हो चुका है, उनके पास बाकायदा वो उस लिस्ट में आ चुके हैं। SIR की जो लिस्ट है, जो अपडेटेड लिस्ट है, वो उसमें आ चुके हैं, तो उनको अब कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और रहेगा लोगों में, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में 2002 में मान लें, UP में 2003 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, तो लोग ये कंफ्यूज रहेंगे कि 2002 का कहाँ से लाए, वहाँ 2002 का ऑनलाइन है ही नहीं, 2003 का है, तो वहाँ का 2003 का यहाँ 2002 में चलेगा? जी, वहाँ 2002 का उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट में इलेक्शन तो एट अ टाइम सब एक ही ईयर में नहीं होता है, कहीं 1 साल आगे पीछे होते हैं। तो वहाँ जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त, और जब SIR हुआ था वहाँ पर, तो वो 2003 में हुआ था, तो
तो वोटर लिस्ट जो वहाँ पर यूपी में जो मिलेगी तो आपको 2003 की मिलेगी, तो 2003 की लिस्ट भी उसमें चलेगी। चूंकि महाराष्ट्र में 2002 में हुआ था, इसीलिए बार बार 2002 का नाम आ रहा है, लेकिन ये 2002, 3, 4 जो भी जिस वक्त भी SIR हुआ था लास्ट टाइम, और जो उस वक्त की वोटिंग लिस्ट है उस पर हमको मैप कराना है। अच्छा, एक चीज और, मैं यूपी में इलेक्शन में था, SIR में था, 1 महीना वहां था मैं। BLO के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, SIR का बहुत ज्यादा काम है, इतना काम है कि उनको अकेले अगर करने को दिया जाए तो वो नहीं करेंगे बिना किसी सोशल वर्कर या NGO की मदद से। तो यहाँ भी BLO के ऊपर प्रेशर रहेगा, वो अकेला करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, उसको आप जैसे NGO की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग कितना तैयार हो? हमारी NGO पूरी तरीके से तैयार है उनको कोऑपरेट करने के लिए। और दूसरा काम जो हम ये कर रहे हैं मालवनी NGO एंड सिटीजन फोरम के माध्यम से, कि हम ये पैनिक क्रिएट ना हो, लोग डरे नहीं कि हमारा क्या होगा। तो इस तरह का डर और भय जो है वो उस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, उसको हमको फुलफिल करना है और हम BLO के साथ में भी कोऑपरेट करेंगे। एक अभी पिछले हफ्ते हमारा गोल्डन 71 में एक प्रोग्राम हुआ था जमात इस्लामी का, तो उसमें जो अमीर हल्का जो महाराष्ट्र के अमीर थे उन्होंने एक बात रखी कि वहाँ के जो बिहार के जो MIM के प्रेसिडेंट है, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपका जो मामला SIR का हुआ तो वहाँ पर किस तरीके से हुआ। तो वो भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि जिन लोगों ने BLO के थ्रू गए तो उन लोगों के सबके लिस्ट में नाम आ गए, प्रॉपर नाम आ गए, लेकिन हम सोचेंगे हम उसको बाईपास करके दूसरी तरीके से उसमें नाम रजिस्टर करवाना चाहे तो वहाँ पर दुश्वारियाँ होगी। सबसे बड़ा एक सवाल लोगों के मन में है कि जिनका इस तरह मतलब डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, SIR में नाम नहीं आता, तो क्या उनको देश से निकाला जाएगा? उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? वो इस एक्शन से किस तरह से बच सकता है? और कहीं ना कहीं झूठा नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करें कि ये बांग्लादेशी है। नहीं, उसके बाद देखिए 4 जो कैटेगरी है ना, 4 कैटेगरी के बाद भी जो है वो एक ना एक कोई ना कोई किसी ना किसी का डॉक्यूमेंट जो है ना बेसिक होता ही है, तो उसके बाद वो उसको सबमिट करके उसमें अपील जो है कर सकता है। तो किसी को निकालने वाली बात नहीं है, इसीलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि बेसिक हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको सही करें। स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो उसको भी सही किया जा सकता है, उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। और भी इंशाल्लाह वसीम सर हमारे साथ में है। आदम भाई, 2004 के बाद जो बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए ऐसे दिया हुआ है कि उसके माँ और बाप दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एक का भी होगा तो नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वो बच्चे की भी नागरिकता या वोटर लिस्ट में नाम आना बहुत मुश्किल हो जाएगा? सर इस पे अच्छा चीज़ें रख सकते हैं। एक मिनट, लास्ट 2 इलेक्शन में BLO था और मेरा कोई पॉलिटिशियन पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को रफीक भाई ने बताया कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम रखना है और ये SIR जो प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में मालूमात फराहम करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आज बताने के लिए आया था। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के दिल में डर है कि SIR है, SIR से हमारे नाम कट जाएंगे या हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। SIR पूरे देश के लिए है, सबके लिए है। SIR से ये है कि जो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू SIR होता है और SIR से जो हमारी जो इलेक्शन की जो लिस्ट है, तो वो लिस्ट में जो लोग इंतकाल कर गए हैं, जो लोग के जो डबल वोटर ID कार्ड है या जिसके ब्लर है, जो भी कमी बेशी है वो पूरी की जाती है और एक सही वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाती है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2002 में जो यहाँ पर लास्ट SIR हुआ था, तो मैपिंग का जो इशू आ रहा है, तो बहुत सारे लोग मुंबई के अंदर, ख़ास तौर से मुंबई के अंदर महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, यहाँ तक के इंडिया के तमाम हिस्से से मुंबई के अंदर आकर के लोग बसे हैं। अब लोगों के दिल में डर ये था कि भाई जो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जिसका 2002 में नाम था उन्हीं का SIR होगा और हमारा नाम कट जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी फ़िलहाल 2025 में कुछ स्टेट्स में SIR हुआ है और कुछ स्टेट्स में 2026 में हो रहा है, ईयर चेंज हो गया। इसी तरीके से उस वक्त 2002, 2003, 2004 इस तरीके से SIR हुआ था। तो आपको ज़रूरी नहीं है जो महाराष्ट्र वाले हैं उनको 2002 की लिस्ट के हिसाब से उनका नाम उसमें ऐड किया जाएगा। जो महाराष्ट्र में नहीं है, यूपी में है, बिहार में जाओ, जब वहाँ हुआ है तो वो लिस्ट में उनका जो नाम था उनको अपना स्टेट, जैसे वहाँ पर हम फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे, उनका नाम फिल करें, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर फिल करेंगे, उनका सीरियल नंबर फिल करेंगे, ऑलरेडी उनकी डिटेल आ जाएगी और उनका मैपिंग आसानी से हो जाएगा। 2004 का मैंने पूछा सवाल, 2004 के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए 2 मतलब कंडीशन दिया, दोनों कंपल्सरी है, तो माँ बाप दोनों का डेट ऑफ
और सर्टिफिकेट जो जरूरी है क्या इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा लोगों को चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 10 से 11 जो प्रूफ है वो प्रूफ में से उनको कोई एक प्रूफ देना होगा, जैसे माँ का एक प्रूफ, बाप का एक प्रूफ और बच्चे का एक प्रूफ। बच्चा है तो बच्चे का तो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, हो सकता है माँ बाप का भी हो, नहीं होगा तो उनका 2002 से पहले की पेंशन सर्टिफिकेट है, LIC है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, एजुकेशन से वो 10-12 की है या उनकी LC है स्कूल की, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो वैलिड रहेगी। किसी का नाम कटेगा नहीं, किसी को इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये है कि प्रॉपर BLO को इसमें कॉपरेट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 12 डॉक्यूमेंट है तो 12 देना है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज है कि लिस्ट आ रही है 10, 11, 12 डॉक्यूमेंट की तो हमको पूरे डॉक्यूमेंट जमा करना है, ऐसा नहीं है। जो 2002 से पहले जिनका 2002 की लिस्ट में नाम था उनको तो सिर्फ 2002 की लिस्ट देना है। 2002 की लिस्ट के बाद में जिन लोगों का ऐसा है कि भी 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था उनको, और वो 1987 से पहले बॉर्न हुए हैं तो उनको सिर्फ एक प्रूफ देना है। और 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं 2004 तक, उन लोगों को एक अपना प्रूफ देना है और अपने पेरेंट्स में से एक प्रूफ देना है। और 2004 के बाद में 2 दिसंबर 2004 के बाद में जो बॉर्न हुए हैं उनको जो है वो एक अपना देना है, एक और अपने पेरेंट्स का दोनों का देना है। इस तरीके से बहुत आसानी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया, पब्लिक अवेयरनेस दिए गए और जो है तो इसमें आगे भी जो है उनका जो है तो वो पब्लिक की हेल्प पूरी तरीके से की जाएगी। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।